नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा के विषय में अगर देखेंगे तो केंद्र में चीन अमेरिका का संबंध रहने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं भारत भी उसके जद में आ जाएगा। कैसे, वो उस पर हम आएंगे। खास करके यहाँ पर एक बात कही गई है कि शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, निश्चित तौर पर बेहद महत्वाकांक्षी हैं। अब यहां पर इनकी एक नई महत्वाकांक्षा भी है कि नौसेना का विस्तार किया जाए, और नौसेना का विस्तार यदि करते हैं ये, और जिस तरह से चीन लगातार करता जा रहा है, वह अमेरिका के साथ उसके तकरार को बढ़ा सकता है। हालांकि अगर देखेंगे आंकड़ों के आधार पर तो अमेरिका नौसेना के मामले में चीन से बहुत आगे है, लेकिन चीन जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है वो फासला कम करता जा रहा है। क्या चीन के द्वारा जो नौसेना का विस्तार किया जा रहा है वह सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा है? क्या भारत के लिए नहीं खतरा है? निश्चित तौर पर भारत के लिए भी खतरा होगा, और वो इंडो पैसिफिक एरिया को लेकर के आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, संस्कृति आईएएस के द्वारा टीचर्स डे स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 सितंबर तक है। 2 यानी कि आज से शुरुआत हो चुका है, 6 सितंबर तक आपको मिलेगा। यूपीएससी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स का देखेंगे, इस तरह के तमाम कोर्सेज पर आपको यहाँ पर 50 से 70% तक का लाभ देखने को मिल जाएगा। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritiyes.com इस वेबसाइट पर जाकर के आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने नामांकन को करा करके तैयारी को और धारदार कर सकते हैं। तो अमेरिका के साथ तकरार बढ़ने की बात की जा रही है, और उसके बीच कहीं न कहीं भारत भी चर्चा का विषय रह सकता है। अब कुछ चीजें देखिए, इस वर्ल्ड मैप को समझने की सबसे पहले कोशिश कीजिए। देखिए, उससे पहले एक घटनाक्रम को सबसे पहले समझते हैं, टाइमलाइन को। कहा गया कि 19वीं शताब्दी जो है वह यूरोप का रहा, 20वीं शताब्दी अमेरिका का रहा, और 21वीं शताब्दी एशिया का होगा। एशिया में भी अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया का। अगर यूरोप की यहां पर बात किया जाए तो यूरोप का ये 19वीं शताब्दी क्यों रहा, इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उस वक्त एटम बम नहीं था। एटम बम का इजाद ही अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पता ही चला, और हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरते ही समझ में आया कि एटम बम जैसी चीज भी इस दुनिया के पास है। और ओपेनहाइमर जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके दिमाग की ये सब खोज, और उसके बाद एक नई तरह की राजनीति शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले वैश्विक आधार देखा जाए तो नौसेना हुआ करता था, और इसीलिए 19वीं सदी में कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन वहां पर कभी सूर्यास्त नहीं होता है। क्यों सूर्यास्त नहीं होता है? क्योंकि इनके पास नौसेना इतना बेहतर था। और यूरोप के तमाम देशों के पास देखेंगे, चाहे वो पुर्तगालीज के पास देखेंगे, आप जो फ्रांसीसी के पास देखेंगे, अब निश्चित तौर पर ब्रिटेन के पास बहुत बेहतर था, तो ब्रिटेन जो है फ्रांस से आगे रहा। नहीं तो फ्रांसीसियों का जिस तरह से अगर देखेंगे सूझबूझ था, अगर उसकी नौसेना मजबूत होता तो ब्रिटेन के जगह फ्रांस दुनिया भर में शासन कर रहा होता। लेकिन नौसेना की वजह से मार खा गया फ्रांस वहां पर, और लेट भी पहुंचता था थोड़ा सा। अफ्रीका पर पूरी तरह से, इसके बाद कई जो मिडिल एशिया पर, इसके बाद जो एशिया वगैरह में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, तो इसके बाद अमेरिकी महाद्वीप पर तो ब्रिटेन का आपको देखने को मिलेगा। और खास करके ब्रिटेन के अलावा पूरा यूरोप कर लीजिए, इसका कहीं ना कहीं 19वीं सदी में आधिपत्य रहा, और उसकी मुख्य वजह नौसेना। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो चाइना जापान के बीच जो संघर्ष लगातार चला, उसमें जापान ने निश्चित तौर पर चीन को पछाड़ा। उसके भी वजह कहा गया कि नौसेना जापान का मजबूत होना चीन का कमजोर था, और इस वजह से निश्चित तौर पर चीन एक समय पूरी तरह से कह सकते हैं अराजकता की स्थिति में चला गया। शी जिनपिंग यही नहीं करना चाह रहे। शी जिनपिंग चाह रहे हैं कि नौसेना को मजबूत किया जाए। नौसेना मजबूत करने के पीछे के कुछ और तर्क पर चलते हैं। देखिए, 2 नजरिए से सोचना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे चाइना का, अगर साउथ चाइना सी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा विस्तार, तो जिस तरह से यहां पर विभिन्न देशों के साथ वहां पर झड़प रहता है चीन का, खास करके ताइवान, फिलीपींस, इन सबको देखते हुए नौसेना का विस्तार इसके लिए काम आ सकता है। इसके अलावा ये जो एरिया पड़ता है इंडियन ओशियन का, चीन को तो इससे परेशानी है कि इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों कहते हैं। इंडिया है इसीलिए कहा जाता है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता है। तो ये जो इंडियन ओशियन का पूरा एरिया पड़ता है, यहां पर भारत को लेकर के घेरने की तैयारी हो सकती है, और हो सकती है या है ऑलरेडी चीन करके रखा है। चाहे वो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है, जब किस्त नहीं चुकाया चीन ने कहा कि भाई ये अब हमारे कब्जे में रहेगा। इसके अलावा मालदीव को कर्ज देना, यहां पर देखेंगे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाना, उसके जवाब में भारत का ईरान में चाबहार पोर्ट बनाना, ये सारा चीज। यहां पर बांग्लादेश का देखेंगे तो चटगांव पोर्ट चीन तक पहुंच। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो है इंडियन ओशियन में भारत को घेरने की भी बात की जा रही है। और यही जो पैसिफिक पूरा एरिया बनता है, इंडो पैसिफिक का ये पूरा एरिया, इस एरिया में देखेंगे तो वह खतरा अमेरिका के लिए भी है, यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आपको चीन को टारगेट करना है
है तो एक क्वाड जैसा संगठन होना चाहिए था, लेकिन क्वाड की स्थिति फिलहाल खराब है। आऊंगा अंत में उस पर चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा कि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि अपनी नौसेना का विस्तार कर सके, अमेरिका और भारत जैसे देशों को टक्कर दे सके। क्या क्या कहानी यहां पर देखने को मिला है, किस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, क्या कुछ कैसे वृद्धि चीन कर रहा है, जरा आइए एक झलक उस पर देखते हैं। पिछले 2 दशक में यानी कि 20 साल में चीन ने शिप बिल्डिंग में तेजी से निवेश किया है और उसका नतीजा भी अब उसे मिलने लगा है। इस साल दुनिया के 60% से ज्यादा ऑर्डर चीनी शिपयार्ड को ही मिला है। 60% से ज्यादा पूरी दुनिया का कह रहा हूं। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो चीन किसी भी देश से ज्यादा जहाज बना रहा है और उसकी वजह है कि सारी दुनिया में चीन से तेज कोई शिप नहीं बना सकता है। तो इसीलिए यहां पर ऑर्डर भी इसी को मिल रहा है। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी में समुद्री मामलों के जानकार निक चाइल्ड्स है। उन्होंने कहा कि देखिए, निर्माण का पैमाना अविश्वसनीय है, यानी कि चीन इस स्तर से शिपयार्ड का निर्माण कर रहा है जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। कुछ मामले तो हैरान कर देने वाले हैं। चीन का शिपयार्ड क्षमता अमेरिका की कुल क्षमता का 200 गुना है। समझ सकते हैं, यह बढ़त चीन की नौसेना पर भी लागू होती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन की नौसेना के पास कितने युद्धपोत हो गए? 234, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास अब केवल 219 ही रह गया। यानी कि अमेरिका तेजी से अब पीछे जाता जा रहा है। चीन की यह विस्फोटक समुद्री बढ़त जो है, समुद्र बढ़त के जरिए किया है। दुनिया की दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था के पास विश्व के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से 7 बंदरगाह हैं। ये वैश्विक सप्लाई रूट्स के लिए अहम माने जाते हैं, क्योंकि पूरा मामला सप्लाई चेन का है। तो बंदरगाह से ही होगा, पोर्ट से होगा। तो 10 जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है, 7 तो चीन के पास ही है। जितने भी व्यापारिक तटीय शहर हैं वो इस वजह से चीन के फल फूल रहे हैं। और इस वजह से देखेंगे चीन का जो तटीय शहर है वहां पर 90% जनसंख्या रह रही है, बाकी अंदर में तो केवल 10% जनसंख्या है। तो जैसे जैसे बीजिंग की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, उसके जहाजों का बेड़ा भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही दक्षिण चीन सागर और उसके बाहर वो दावा करना भी अपना शुरू कर चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग निश्चित तौर पर इन सब चीजों को लेकर के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति माने जाते हैं और वो सब अब दिख भी रहा है। बुधवार को यानी कि आने वाले दिन में एक भव्य सैन्य परेड होगा चीन में। अब इसमें देखा यह जाएगा कि चीन अपना ताकत दिखाएगा नौसेना को। शायद वहां दिखे कि वो अपने लक्ष्य के कितने करीब है। चीनी राष्ट्रपति इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मेजबानी करेंगे। पुतिन पहले से ही है, एससीओ की मीटिंग में गए थे। किम जोंग उन आपको पता होगा कि वहां पर पहुंच गए हैं। इस आयोजन और सैन्य ताकत के प्रदर्शन की तस्वीरों पर अमेरिका और उसके सहयोगी की करीबी नजर रहेगी, निश्चित तौर पर भारत की भी। तो ये परेड जो है वो दिखाएगा कि हथियार के मामले में, नौसेना के मामले में कितना मजबूत चीन अब होता हुआ जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि उन सब चीजों को लेकर के, जो अमेरिका की जो स्थिति है उसको लेकर के सुधारना चाहते हैं। ट्रंप अमेरिकी शिपयार्ड क्षमता को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं और समुद्र में अमेरिका की बढ़त वापस लाने के लिए उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी किया। लेकिन यह देखना होगा कि वो कार्यकारी हस्ताक्षर जो किया गया था उस आदेश पर, वो आने वाले समय में कितना लागू हो पाता है, क्योंकि ट्रंप की नीति आगे चल करके क्या होगी ये तो खुद ट्रंप भी नहीं जानते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका का पूरा विदेश नीति वो चरमरा गया है और सुरक्षा कारणों पर अमेरिका के सहयोगी देशों पर अब इसका जो है प्रभाव पड़ने लगा है। देखिए 2019 से 23 के बीच चीन के 4 सबसे बड़े शिपयार्ड यानी कि डालियान, ये डालियान बहुत महत्वपूर्ण है, अभी चर्चा करूंगा इस पर, ठीक है। डालियान, ग्वांगझो, जियांगनान और हुडोंग जोंगहुआ ने मिलकर 39 युद्धपोत बनाए। 4 ने, सोच सकते हैं, 19 से 23 तक। इसका कुल अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट 5.5 लाख टन था। यह आंकड़ा जो है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। तो यहां पर यह समझ लीजिए कि यह डिस्प्लेसमेंट उस पाने की क्षमता को दर्शाता है जिसे जहाज विस्थापित करते हैं, जो किसी बेड़े या पोत के आकार के मापने का सामान्य तरीका होता है। जहाज चलेगा तो पानी को विस्थापित तो किया जाएगा ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसी चीज का मेजर किया जाता है। यानी कि 39 युद्धपोत बनाए गए, इसका कुल जो डिस्प्लेसमेंट वाटर का रहा 5.5 लाख टन था। अब सोच सकते हैं, तुलना के लिए मैं एक उदाहरण देखिए, ब्रिटेन की रॉयल नेवी कही जाती है। तो वही मैंने शुरुआत में बताया ब्रिटेन की रॉयल नेवी के विषय में। तो ब्रिटेन की रॉयल नेवी का अनुमानित कुल डिस्प्लेसमेंट मौजूदा समय में लगभग 3,99,000 टन है। और 3,99,000 टन आज की तारीख में है। 19वीं सदी का ख्याल कीजिए, तब तो इतना रहा भी नहीं होगा। और तब ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर शासन कर लिया, क्राउन में सूर्यास्त नहीं होता था। और आज कितना है?
5 लाख टन, 5.5 लाख टन कुल डिस्प्लेसमेंट चाइना हासिल कर चुका है। मामला समझ में आ रहा है कि चीन किस लेवल पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि चीन के पास जहाजों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन अमेरिकी बेड़े का कुल विस्थापन कहीं अधिक है और कहीं ज्यादा ताकतवर ही है निश्चित तौर पर, लेकिन उसके पास बहुत बड़े, अगर देखा जाए, विमान वाहक युद्धपोत जो है वह भी है। बीजिंग इस अंतर को तेजी से कम करता जा रहा है, यह चिंता का वजह है। ये जो डालियान की मैंने चर्चा किया, जरा इस पर आते हैं। एक स्पेस से, सैटेलाइट से तस्वीर लिया गया था, बीबीसी के जरिए ये जानकारी दिया गया है। जरा इस बात पर बात किया जाए। देखिए 7 दिसंबर 2019 का यहां पर एक तस्वीर आपको दिखेगा और उसके आधार पर यह कहा गया कि देखिए किस तरीके से चीन के इस डालियान पोर्ट पर शिपयार्ड का निर्माण किया जा रहा है। जो सबसे अहम ये जो पोर्ट होता है ना, डालियान उसका पड़ता है, यहां पर शिपयार्ड का निर्माण होता है। चीन की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है यहां पर काम करती है, ध्यान रखिएगा। तो चीन जब भी अगर बात करेगा नौसेना को लेकर के, तो डालियान पोर्ट को लेकर के जरूर बात करता है। और जो शी जिनपिंग है, उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत नौसेना जरूरी है। और वो ये कहानी को याद करते हैं जो मैंने जापान के साथ आपको सुनाया था कि उसका जो रहा 1840 से लेकर के 1949 के बीच चीन पर ढेर सारे आक्रमण हुए। आपको पता है चीन पर कितना आक्रमण हुआ था? 470 आक्रमण, 1840 से लेकर के 1949, तो तकरीबन 109 साल में 470 आक्रमण हुए। यह हवाला दिया गया है चीन के द्वारा ही। इन हमलों में चीन को अकथनीय दर्द झेलना पड़ा और शक्तिशाली उस वक्त एक साम्राज्य हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए, चिंग साम्राज्य। तो चिंग साम्राज्य बेहद शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन पूरी तरह से बिखर गया इस 470 आक्रमण में। इसके बाद चीन जो है अराजकता और शोक में डूब गया। शी जिनपिंग ने वादा किया है कि उनका देश अब कभी अपमानित नहीं होगा और न ही विदेशी हमलों की कड़वी यादों से गुजरेगा जो उसे 100 साल में झेलना पड़ा। इसीलिए चीन की नौसेना को अधिक मजबूत करना आवश्यक माना गया। चीन को शिपयार्ड के दोहरे इस्तेमाल की बढ़त है। वे एक तरफ व्यापारिक उत्पादन करते हैं और दूसरी तरफ नौसेना के लिए युद्धपोत भी बना सकते हैं। कुछ जगहों पर सैन्य और नागरिक शिपयार्ड साथ साथ काम करते हैं। सरकारी मीडिया इसे जो है सैन्य नागरिक एकीकरण कहती है चीन में। और डालियान को चीन फ्लैगशिप शिपयार्ड कहता है। ये जो डालियान है क्या कहा जाता है? फ्लैगशिप शिपयार्ड। और इसके सैन्य नागरिक एकीकरण की बड़ी भूमिका मानी जाती है, यानी कि यहां पर सैनिकों के लिए भी जहाज तैयार होते हैं और व्यापारिक उत्पादन को भी दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। तो ये बेहद जो है वह यहां पर आवश्यक हो जाता है। चीन के बेड़े के प्रमुख ठिकाने अगर देखेंगे, देखिए डालियान महत्वपूर्ण है यहां पर, है ना। जो चिंग दाओ है, निगबो है, ये महत्वपूर्ण वो लोकेशन पड़ता है। झांगजियान, यूलिन, इसकी चर्चा मैंने 3-4 का आपको ऑलरेडी बताया था। यह महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर यहां माना जाता है। देखिए यहां पर कुछ बातें समझने की कोशिश कीजिए। जो सबसे बड़ी चिंता है वो ताइवान को लेकर के भी है। अमेरिका अब समझ रहा है इस बात को कि लगातार चीन जो है ताइवान पर बढ़त बनाता हुआ जा रहा है, और अगर चीन इतनी अपनी नौसेना का विस्तार कर लेता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ताइवान पर वो कब्जा कर लेगा, है ना। वह उसे वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा ही मानता है, अपने से अलग उसको देखता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब ताइवान का जो है वह दिन बुरे होने वाले हैं। और अमेरिका का जिस तरह से विदेश नीति है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हालत कर दिया है, अमेरिका कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से अमेरिका ताइवान को की रक्षा कर पाता है, उसको हथियार मुहैया करा पाता है, कैसे समर्थन करता है। और ये सारी चीजें जो है वह चीन को ध्यान में रख करके करना पड़ेगा कि चीन का शिपयार्ड किस तरह से मजबूत होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब इन सब वजहों से निश्चित तौर पर आप देखेंगे चाइना और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल 16 से 20 में अगर आपको याद हो तो ट्रेड वार छेड़े थे चाइना के साथ। चाइना नहीं झुका था, चाइना ने उसका जवाब दिया था। इस कार्यकाल में चीन ही पहला देश बना जिस पर टैरिफ वार लगाया गया। हालांकि भारत सबसे ज्यादा आजकल झेल रहा है, भारत और ब्राजील दोनों पर 50-50% का टैरिफ लगता है ना। चीन पर भी लगा और इन सब वजह से इंडिया जो है चाइना के करीब आता गया। तो निश्चित तौर पर इस दोनों देशों के बीच आने वाले समय में जो है तल्खी बढ़ने वाली है, उसका खामियाजा दुनिया भर को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं चेत रहे हैं। भारत से उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और इस स्तर की नाराजगी बढ़ती जा रही है कि क्वाड जैसा जो एक संगठन जिसका उद्देश्य ही रहा कि चाइना को किसी तरह से काउंटर किया जाए, चूंकि इसमें इंडिया भी है, चूंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, चूंकि इसमें जापान भी है, चूंकि इसमें अमेरिका भी है और इंडो पैसिफिक, ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के ये देश मिलकर के चाइना को काउंटर किया जा सके यहां पर। लेकिन यहां पर जिस तरह से अमेरिका की रणनीति है, डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है, वो निचले स्तर पर वो संबंध जाता जा रहा है। भारत के बिना ये चीज हो नहीं सकता है।
ठीक है। इसलिए क्वाड का जो अगले मंथ का मीटिंग शायद इंडिया में ही होगा, और जहां तक ये खबर आती अभी नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप उसमें इंडिया नहीं आ रहे हैं, उनकी नाराजगी कम नहीं हो रहा है। यानी कि क्वाड का भविष्य अंधेरे में गिरता जा रहा है, और क्वाड का भविष्य अंधेरे में गिरता है, सीधा फायदा यहां पर चाइना को होगा, और उसका पहला टारगेट जो होने वाला है उस एरिया में साउथ चाइना सी और ताइवान होने वाला है। और उसके बाद भारत के लिए भी यह समस्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी, तो भारत की नौसेना को भी अपना मजबूत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि चीन और अमेरिका की तल्खी कहां तक बढ़ सकती है? डोनाल्ड ट्रंप की जो है यहां पर नीति कैसी होनी चाहिए? इन सब बातों को लेकर के आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख सकते हैं। यह लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं। दूसरी बात कि शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा कहां तक चीन को लेकर के आगे बढ़ेगा, जरूर बताइए। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।